हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़। हम इस पर आज क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दिया हुआ है, लाइक सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये मैंशनड है, और यूपी टेट के एग्जाम्स में भी ये मैंशन है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल पब्लिकेशन ईयर ऑफ फाइनल वर्जन ऑफ स्टडीज़। तो जो ओरिजिनल पब्लिकेशन ईयर जो इसका है ऑफ स्टडीज़ जो ऐसे लिखा गया है वो है 1625। तो डी इज द करेक्ट आंसर है ना। 1625 के अंदर इसका फाइनल वर्जन आया था, है ना। और ये जो ये फाइनल वर्जन है यही मोस्ट एक्सपेंडेड वर्जन भी है, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा कि भाई मोस्ट एक्सपेंडेड वर्जन कौन सी ईयर में आया था तो 1625 ही होगा। ये फाइनल वर्जन भी है और ये मोस्ट एक्सपेंडेड वर्जन भी है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट आर थ्री प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टडीज। बेकन ने क्या कहा था कि तीन प्राइमरी पर्पस क्या होते हैं स्टडीज़ के। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप याद मग कर ही लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फर्स्ट इज डिलाइट, सेकंड इज ऑर्नामेंट, थर्ड इज एबिलिटी। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो डिलाइट तो क्या होता है, डिलाइट का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो वो डिलाइट के लिए। ऑर्नामेंट होता है मैं अगर शो ऑफ के लिए पढ़ रहा हूँ तो वो ऑर्नामेंट के लिए आ जाएगा, यानी किसी को दिखा के पढ़ना, ठीक है। एबिलिटी होता है जो इंसान स्टडी को उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी अपनी लाइफ में उतारता है, उसे कहते हैं एबिलिटी। तो तीन चीज़ों के लिए स्टडीज़ का प्राइमरी पर्पस बेकन ने बताया था, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ऑर्नामेंट स्पेसिफिकली रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडीज़। तो ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है इस ऐसे के अंदर, ठीक है। तो ऑर्नामेंट का हो जाएगा प्रोफिशिएंसी इन डिस्कोर्स एंड सोशल बिहेवियर। लाइक वही जो मैंने बताया था कि मतलब कोई स्टडी इसलिए कर रहा है ताकि वो जो उसकी नॉलेज है उसको दिखा सके, लाइक उसे सोशल बिहेवियर के अंदर दिखा सके, या फिर जो डिस्कोर्स होते हैं, डिस्कोर्स मतलब डिबेट्स होते हैं, डिबेट्स में उसे दिखा सके, तो काइंड ऑफ अ शो ऑफ। तो इट रेफर्स टू यूजिंग वंस नॉलेज टू एनहेंस कन्वर्सेशन एंड सोशल स्टैंडिंग, ठीक है। तो बी। तो आप लोगों को अभी एक डाउट आ रहा होगा कि ऑर्नामेंट में भी ये होता है, एबिलिटी ये नहीं होता। एबिलिटी में लाइक एबिलिटी किसी को डिबेट करने के लिए नहीं होगी, एबिलिटी का यूज़ होगा जैसे कि कोई बिजनेस में यूज़ कर रहा है एजुकेशन का, कोई अपने आपके जो थॉट्स होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, अपने बिहेवियर को अच्छा करने के लिए जो स्टडी का यूज़ होता है वो आता है एबिलिटी। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों को एजुकेट कर रहे हैं तो वो भी एबिलिटी में आएगा, ठीक है। और वहीं जो ऑर्नामेंट होता है वो डिबेट्स करने में इनमें आ जाएगा। और डिलाइट मतलब जो से मैं बुक्स इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे फ्री टाइम में मुझे कुछ पढ़ना है तो वो डिलाइट। ऑर्नामेंट डिबेट्स एंड एबिलिटी मतलब कोई बिजनेस में यूज़ कर रहा है या फिर कोई जो भी उसने पढ़ा वो अपने रियल लाइफ में एग्जीक्यूशन कर रहा है उसका, तो वो होता है एबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्टडी डिराइव्ड एबिलिटी रिप्रेजेंट। एबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं करता, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं करता, एग्जीक्यूशन एंड जजमेंट इन प्रैक्टिकल अफेयर्स, हाँ एग्जैक्टली यही करता है। लाइक जो भी पढ़ा उसे एग्जीक्यूट करे अपनी रियल लाइफ में और उन्हें प्रैक्टिकल अफेयर्स में यूज़ करे, ठीक है। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू क्राफ्टी मैन व्यू स्टडीज। क्राफ्टी मैन होते हैं वो स्टडीज़ को किस तरीके से देखते हैं। ए दे वैल्यू दैम हाईली, दे डिस्पाइज अंडर वैल्यू दैम, सी दे फियर दैम एंड डी दे वर्शिप दैम। जो ये क्राफ्टी मैन होते हैं ये कंडेम करते हैं, ये डिस्पाइज करते हैं। तो आप याद रखना जो क्राफ्टी पर्सन होते हैं वो कंडेम करते हैं, तो सी फॉर क्राफ्टी एंड सी फॉर कंडेम। तो जो क्राफ्टी पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, कंडेम करते हैं ना। और इसका जो एग्जैक्ट जो फ्रेज है वो है क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज। तो आप ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ सिंपल मैन टुवर्ड स्टडी। सिंपल मैन क्या करते हैं, दे क्रिटिसाइज दैम नहीं, दे यूज दैम नहीं, सी दे एडमायर दैम। हाँ जो सिंपल मैन होते हैं वो क्या करते हैं, एडमायर। तो सी ये याद रखना आप ऐसा कि मतलब जो नहीं ऐसे याद रखना, लाइक सिंपल मैन क्या करते हैं, एडमायर करते हैं। वहीं जो क्राफ्टी मैन होते हैं, क्राफ्टी तो क्या करते हैं, कंडेम करते हैं। तो सी और यहाँ पे एस, जो एस होगा उसके साथ में क्या होगा, एडमायर। तो मतलब सिंपल मैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एडमायर करते हैं, क्राफ्टी मैन क्या करते हैं, कंडेम करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू वाइस मैन इंटरेक्ट विद स्टडीज। अब वाइस मैन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर ये डब्ल्यू यू वैसे भी अल्फा ऑर्डर में पास पास में आते हैं तो आप ऐसा कुछ याद रख लेना कि वाइस मैन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, डब्ल्यू यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू बेकन वेयर डज द ट्रू यूज ऑफ स्टडीज कम फ्रॉम। टीचर, ए, बी एक्सपीरियंस गेन्ड आउटसाइड ऑफ स्टडीज। हाँ एग्जैक्टली, बेकन यही कहते हैं कि लाइक हम थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेते ही हैं लेकिन जो रियल नॉलेज होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज से आता है। जैसे कि लाइक कोई पेड़ है तो गार्डनर क्या करता है, गार्डनर उस पेड़ को मतलब उसकी पेड़ की डाली को काटता है विद टाइम, ठीक है। तो वही काम जो जैसे जो पेड़ है कि जो डालियाँ नेचुरल वे में बढ़ रही है वो तो हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन जो गार्डनर उसे जो काटता है उसकी डालियाँ वो होता है एक्सपीरियंस। जो ये हमारा जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी और जो एक्सपीरियंस होता है जो लाइफ से हमें मिलता है वो उस थ्योरेटिकल जो हमारा ज्ञान होता है उसे रीशेप करता है, ठीक है। तो आंसर नंबर बी, एक्सपीरियंस गेन आउटसाइड ऑफ स्टडीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द आइडेंटिफाइड फॉल्ट ऑफ स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज। तो बेकर ने कहा कि अगर कोई ज़्यादा ही टू मच टाइम स्टडीज़ में स्पेंड कर रहा है तो वो एक स्लोथ है, ठीक है, यानी लेजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डज अफेक्टेशन अराइज रिगार्डिंग स्टडीज। अफेक्टेशन कब अराइज होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, व्हेन वन स्पीक्स टू मच, बी व्हेन स्टडीज आर यूज टू मच फॉर ऑर्नामेंट,
हाँ, तो अफेक्टेशन जब अराइज होती है जब कोई आदमी स्टडीज़ को ऑर्नामेंटेशन के लिए टू मच यूज़ करता है तो अफेक्टेशन होती है। जैसे ये बेकन का ओरिजिनल जो लाइन है, टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। तो अफेक्टेशन कब आती है? जब कोई ऑर्नामेंट के लिए यूज़ करे तो अफेक्टेशन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू बेकन फ्रॉम वेयर डज जजमेंट ऑरिजिनेट? जजमेंट कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? ए बुक्स, बी एक्सपीरियंस, सी रॉयल एडवाइस, डी नेचुरल लॉस। तो इसमें बी हो जाएगा एक्सपीरियंस। ठीक है, और जो ओरिजिनल लाइन है वो यही है, वाइल बुक्स परफेक्ट नेचर जजमेंट कम्स फ्रॉम एन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो क्या होता है, बेकन ने यहाँ पे क्या कहा है, जो बुक्स क्या करती है, नेचर को परफेक्ट करती है, वहीं जो जजमेंट आता है, जजमेंट कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से। ठीक है, ठीक है, एक्सपीरियंस से आता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज बेकन सजेस्ट वन शुड अप्रोच रीडिंग बुक्स? अकॉर्डिंग टू बेकन हमें बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए? ए मेमोराइज एवरी वर्ड, बी टू वे एंड कंसिडर्ड। तो बेकन ने यही कहा ऑप्शन नंबर बी कि टू वे एंड कंसिडर्ड। लाइक हर बुक पढ़ने की, लाइक हमें बुक के अकॉर्डिंग हमें उसे पढ़ना होगा। कुछ बुक्स एकदम हमें पूरा रटना पड़ेगा, कुछ बुक्स हमें सिर्फ टेस्ट करनी है, कुछ बुक्स हमें चूड करनी है, कुछ बुक्स हमें स्वैलोड करनी है, और कुछ बुक्स हमें डाइजेस्ट करनी है। तो मतलब बेकर ने कहा कि अकॉर्डिंग टू बुक और अकॉर्डिंग टू द नॉलेज द बुक इज गिविंग, हमें उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज बेकन क्लासिफिकेशन फॉर हाउ डिफरेंट बुक शुड बी रेड? तो जैसा कि मैंने बोला, अकॉर्डिंग टू बेकन कुछ बुक को हमें टेस्ट करना चाहिए, कुछ को स्वैलो करना चाहिए, कुछ को च्यूड करना चाहिए और कुछ को डाइजेस्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिफाइन च्यूड एंड डाइजेस्टेड बुक? तो च्यूड एंड जो डाइजेस्टेड बुक है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ए सरफेस लेवल रीडिंग, और बी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस वर्क्स। तो लाइक च्यूड एंड डाइजेस्ट का मतलब होता है, लाइक एक तो हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, एक हम उसे स्वैलो कर रहे हैं, एक हो रहे हैं च्यूड मतलब अच्छे से उसे खा रहे हैं, और फोर्थ नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती है उसे तो डाइजेस्ट भी कर लो, ये कह रहे हैं बेकन। तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एंड सीरियस वर्क्स। ठीक है, क्योंकि ये जो बुक्स होती है ये डीप होती है, डीप सिग्निफिकेंस की होती है और रिक्वायर थॉरो एनालिसिस, इसमें बहुत ज़्यादा एनालाइज की जरूरत पड़ती है, इसलिए च्यूड एंड डाइजेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इफेक्ट्स डज रीडिंग हैव ऑन अ मैन? रीडिंग क्या बनाती है मैन को? तो रीडिंग इट मेक्स हिम अ फुल मैन। जो रीडिंग होती है फुल मैन बनाती है। क्या बनाती है? रीडिंग क्या बनाती है? फुल मैन। ठीक है, व्हाट इफेक्ट डज कॉन्फ्रेंस क्या बनाती है? कॉन्फ्रेंस बनाती है रेडी मैन। ठीक है, आप हम ये थोड़ा आपको मग करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जो रीडिंग होती है, रीडिंग करूंगा तो क्या बनूंगा? फुल मैन। यानी मुझे फुल रीडिंग करनी है। आप ऐसा याद रखना कि मुझे क्या करनी है? फुल रीडिंग। कैसे करनी है? फुल। और जो कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस क्या बनाती है? रेडी। भाई रेडी फॉर योर कॉन्फ्रेंस। तो आप ऐसा कुछ एक सेंटेंस बना लो और वैसे याद कर लो। तो रीडिंग तो क्या नहीं है, मुझे रीडिंग कैसे करनी है? फुल रीडिंग। तो फुल मैन बनाती है रीडिंग। तो वहीं जो कॉन्फ्रेंस होता है, रेडी फॉर द कॉन्फ्रेंस, तो रेडी मैन बनाती है। व्हाट इज द राइटिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू अ मैन? अब राइटिंग क्या बनाती है? राइटिंग एग्जैक्ट मैन बनाती है। क्या बनाती है? एग्जैक्ट मैन। तो राइटिंग क्या बना रही है? एग्जैक्ट। क्योंकि जब हम राइटिंग करते हैं तो हमें एग्जैक्ट ही तो लिखना पड़ता है, हर एक वर्ड को वैसे ही लिखना पड़ता है। तो आप ऐसा कुछ अपने दिमाग में फ्रेम कर लो ताकि आपको वहाँ कंफ्यूज ना हो। तो रीडिंग तो क्या करती है? फुल रीडिंग, तो फुल बनाती है। ठीक है, वहीं जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो तो रेडी मैन बनाती है। वहीं जो राइटिंग होती है, राइटिंग क्या बनाती है? एग्जैक्ट मैन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ मैन राइट्स लिटल व्हाट मस्ट ही पजेस? अगर कोई इंसान लिखता बहुत कम है तो मतलब वो क्या पजेस करता है? ठीक है, अ ग्रेट वेल्थ, अ ग्रेट मेमोरी। तो सिंपल है, यानी अगर किसी इंसान को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, यानी उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, वो हर चीज़ मेमोराइज कर लेता है, तो क्या होगा? अ ग्रेट मेमोरी। जो जिसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, यानी उसके पास मेमोरी बहुत है, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, इफ़ अ मैन कन्फर्स टॉक लिटल व्हाट मस्ट ही हैव? अगर कोई इंसान बोलता बहुत कम है तो उसके अंदर कौन सी मेमोरी होगी? लाइक कौन सी एबिलिटी होगी? अ ग्रेट मेमोरी नहीं, अ प्रेजेंस विट, हाँ अ प्रेजेंस विट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लाइक अगर कोई बहुत कम बात करता है तो फिर उसके पास में इतना ज़्यादा विट होना चाहिए कि वो कोई प्रेजेंट सिचुएशन को टैकल कर सकता है। ठीक है, तो अगर तो आपको ये भी मगी करना पड़ेगा कि अगर किसी इंसान के पास में लाइक कोई इंसान लिखता बहुत कम है तो उसके पास क्या है? मेमोरी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इंसान बोलता कम है तो उसके पास विट होना चाहिए, प्रेजेंट विट होना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड अ पर्सन विद अ वैंडरिंग माइंड? लाइक किसी का फोकस इधर उधर होता है तो उसे क्या पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू बेकन? उससे लाइक उसे मैथ्स पढ़नी चाहिए। लाइक उसे जो जिसका दिमाग वेंडरिंग होता है उसे तो मैथ्स पढ़नी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है वाई शुड, क्यों पढ़नी चाहिए मैथ्स? टू बिकम रिच, बिकॉज इफ हिज विट इज वेवरिंग ही मे फोकस इट टू अटेंड। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या करती है, जो वेंडरिंग माइंड होते हैं उन्हें लाइक फोकस देती है, मैथमेटिक्स हेल्प करती है ताकि ही मे फोर्स इट टू अटेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द आउटकम ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री? पढ़ने से क्या होता है? मैन बिकम विटी, मैन बिकम वाइस। हाँ, वाइस बनता है, कोई भी इंसान वाइस बनता है। तो हिस्ट्री पढ़ने से क्या होता है? मैन बिकम वाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज स्टडिंग लॉजिक एंड रिटोरिक इनेबल अ मैन टू डू? लॉजिक क्या करता है? टू बी एबल टू कंटेंट, टू स्लीप बेटर, टू पेंट या टू कुक? तो पता है कि मतलब अगर लॉजिक पढ़ रहे हैं, रिटोरिकल इनेबल अ मैन, मतलब लॉजिक पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? वो एबल होगा ताकि टू बी एबल टू कंटेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द डिफाइनिंग लिटरेरी स्टाइल ऑफ बेकन्स ऐसे? जो बेकन जो ऐसे लिखते थे उनका लिटरेरी स्टाइल क्या होता था? तो एफोरिस्टिक लिखते थे।
कैसा लिखते थे? एफोरिस्टिक, ठीक है, कैसा लिखते थे? एफोरिस्टिक लिखते थे, ठीक है। एफोरिस्टिक में वो विजडम भी देते थे, अगर विजडम ऑप्शन आए तो विजडम को भी आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, टू व्हाट डज बेकन कंपेयर द हीलिंग ऑफ मेंटल डिफेक्ट्स थ्रू स्टडी? तो बेकन ने जो लाइक हीलिंग ऑफ मेंटल डिफेक्ट्स को किससे कंपेयर किया था? फिजिकल एक्सरसाइज से किया था। लाइक जैसे कोई इंसान होता है तो उसे बॉडी को जैसे फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वैसे ही जो हमारा माइंड होता है उसे भी हीलिंग ऑफ मेंटल डिफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज डिलाइट सिग्निफाई एज अ पर्पज फॉर स्टडी? डिलाइट क्या सिग्निफाई करता है? पब्लिक अपलॉज, बी पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्लेजर, सी पॉलिटिकल गेन, डी सोशल शोमैनशिप। तो जो डिलाइट है, डिलाइट सिग्निफाई करता है पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्लेजर के लिए। तो वही जो हमने जो स्टार्टिंग की थी वो इससे की थी कि डिलाइट का मतलब क्या होता है। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो लाइक मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो एक किसी के पास फ्री टाइम होता है तो वो अपने सिर्फ टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, या फिर कुछ लाइक हम कोई कोई बुक्स पढ़ते हैं सिर्फ सॉलिटरी जॉय लेने के लिए और प्राइवेटली पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वही होता है डिलाइट के मतलब पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्लेजर के लिए जो पढ़ते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन में बी। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, एंड आई होप यू डू वेल इन योर एग्जाम्स। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊँ। एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फेलो मेट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।